नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। एक सेगमेंट जो आपको बहुत परेशान करता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, पीसीएस का, आरओ का, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर का जो सेगमेंट है, आपके जीवन में कहीं न कहीं दुविधा का विषय बना होगा। इसको तैयारी कहाँ से करें? तैयार किस रिसोर्स से करें? तैयारी कब से कब तक करें? पढ़ने का तरीका क्या होता है? या लास्ट मोमेंट पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये करंट अफेयर की, कितने प्रश्न आते हैं? सारी बातें हम लोग करेंगे बहुत मिनिमम टाइमिंग में। यदि आप भी चाहते हैं सेशन को लगातार चलते रहना और आप भी चाहते हैं इससे जॉइन होना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानिएगा किस प्रकार से हम करंट अफेयर को रेडी कर सकते हैं और पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस का, आरओ किसी भी एग्ज़ाम का, तो बेस्ट तरीका पढ़ने का कई सारे तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन हम वन टू वन करके बात करेंगे यहाँ पर। अगर आप करंट अफेयर को लेकर डर का विषय बनाए हुए हैं, तो मान के चलिए कि आपका जो डर है, ये दूर हो चुका है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कंप्लीटली करंट अफेयर का एक पूरा प्रोग्राम जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे रहेगा। डेली बेसिस पर 7 बजे क्लास चलेगी, यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, अगर ये मान के चलें कि लगभग जो 15 से लेकर 20 प्रश्नों 30 प्रश्नों के बीच में, अगर यूपीपीसीएस में जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे, अलग अलग तरह का देखा जाए तो करंट अफेयर प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर प्रश्न आते कहाँ से, ये भी जानने से पहले अगर हम ये जान लें, तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत टिपिकल टास्क बना हुआ है कि इसे हम लोग रेडी कैसे करें या किस प्रकार से करें। तो करंट अफेयर के लिए कुछ एक एरिया होते हैं, जैसे क्या है, नेशनल न्यूज़ है, देखिएगा। तो जितनी भी नेशनल न्यूज़ है उनको एक बार कंपाइलेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक करना है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खबरें हैं, या साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर हैं, या इकोनॉमी को लेकर हैं, आर्ट एंड कल्चर को लेकर हैं, या इसके अलावा अगर जो एनवायरमेंटल न्यूज़ हैं, या फिर पॉलिटिक की, आईआर की, इसके अलावा जो मिसलेनियस पार्ट, जैसे कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स का पार्ट है, या कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे अवार्ड हैं, या कुछ स्पोर्ट्स वगैरह का पार्ट है, वहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो कोशिश क्या करनी चाहिए आपको, यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का। आपको पता है 27 अक्टूबर को एग्जाम है। अब 27 अक्टूबर का एग्जाम है, तो आपके पास चुनौती बन जाती है कि जनवरी 2024 से लेकर, तो 2024 का ये है, और जो ये सितंबर तक है, ये जो यहाँ तक का करंट अफेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रेडी करते हैं, तो मान के चलें कि लगभग जो आने वाले 20 से 25-30 प्रश्नों के बीच का जो डाटा है यूपीपीसीएस में, वो आराम से टैकल कर पाएंगे। अब 100% करंट अफेयर सही करना पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप उन टॉपिकों पर बिल्कुल पकड़ बनाकर, कैसे बेसिक से एडवांस बनाकर, यानी कितने टॉपिकों पर, लगभग 100 टॉपिक, और मैं यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ तक निकालने का प्रयास करूंगा, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी सारे खंड हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, सारे खंड है, उन टॉपिक को मान लीजिएगा। जब भी आप तो कोई टॉपिक लें, तो उस टॉपिक के सारे एंगल करने का मतलब क्या होता है। मान लीजिएगा आपने कोई टॉपिक ले लिया, एसडीआर रिपोर्ट ले ली, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ले लिया आपने, तो सोचो एक एक पॉइंट होता है इसका स्टैटिक पार्ट, कि इसको स्टार्टिंग क्यों किया गया, कैसे किया गया, कब से किया गया, ये भी आपको रेडी होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसका स्टैटिक पार्ट रेडी नहीं है, तो मान के चलिए कि आप उसमें जो कथन गान के प्रश्न आएंगे या कुछ एडवांस लेवल का जाएगा, उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद आप जानने का प्रयास करें कि इसमें प्रेजेंट की, जिसको डायनेमिक पार्ट हम लोग कह सकते हैं, कि प्रेजेंट की कैसी स्थिति है, यानी इस समय वर्तमान में इसकी प्रेजेंट की कैसी स्थिति है। अगर प्रेजेंट की स्थिति अगर आप नहीं टैकल कर पाएंगे, सोचिए कैसे कब कब हुआ है। इसके अलावा भी फ्यूचर का एक प्रकार से कह सकते हैं क्या दायरा हो सकता है, यानी कुछ इसके इनिशिएटिव कुछ ऐसे हो सकते हैं जो लास्ट अगले वर्ष के लिए कम करने का प्रयास किया हो गया होगा। तो यानी कुल मिला के एसडीआर के कितने डाटा, आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़े के अलावा यहाँ पर जो कंपैरेटिव चीजें हैं, जैसे कि सार्क की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति कैसी है, वर्ल्ड की स्थिति कैसी है, टॉप पर कौन बैठा है, लास्ट में कौन बैठा हुआ है। एंड अगर हम ये बात करेंगे तो एसडीआर से कौन कौन से बेनिफिट्स निकल के आते हैं। कुल मिला के जब आप एक टॉपिक को पढ़िएगा, तो उस टॉपिक की फिल्म बनाइएगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसके बाद जब हम किसी टॉपिक पर बेसिक से एडवांस तक फिल्म बनाते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर आप एक टॉपिक के प्रति पूरा सहज हो पाते हैं। तो ये जो करंट अफेयर का डाटा है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का, आरओ किसी भी एग्जाम का, करंट अफेयर के लिए आपको किसी दुनिया में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मैगजीन होती हैं जिसको हम लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आप बात करें डेली बेसिस पर, आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे आरओ का, पीसीएस का, आप मत पढ़िएगा, मेरा मानना है, अपना सजेशन है। क्योंकि जनवरी से लेकर यहाँ तक जो खबरें हैं, अब आपके पास क्या होनी चाहिए, मंथली कंपाइलेशन कर लीजिएगा। मंथली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसको टॉपिक वाइज डिफाइन कर लीजिएगा, और टॉपिक को पकड़ बनाते हुए उन्हें नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। कुल मिला के यहाँ पर हाफ ईयरली, जैसे कि जानते हैं कि हाफ ईयरली में घटना चक्र है, घटना सार है, या अन्य जो मैगजीन है वो आती हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ
यहाँ पर डेली बेसिस पर, जो मंथली बेसिस पर इसको फॉलो कर सकते हैं, और जो हाफ ईयरली घटना सार आती है उसको फॉलो कर सकते हैं, घटना चक्र है उसको फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ईयरली एग्जाम से पहले आपको पता होगा आई दृष्टि रूप की घटना चक्र आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर हमारी इस फ्री इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हैं, डेली बेसिस पर टॉपिक को रेडी करते हैं हम लोग, उस टॉपिक के बाद हम उसका एक वीक में टेस्ट ले लेते हैं, कुल मिला के आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो यानी ये सबके लिए 100% क्या फ्री है। करना क्या है, 7 AM पर यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आना है। इसकी जितनी भी न्यूज़ हैं, जितना भी कंपाइलेशन है, नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके साथ कुछ इसका एडवांस वर्जन, जैसे कि इसके हम लोग टेस्ट भी लेना स्टार्टिंग करेंगे, उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे एल लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंटरशिप में टेस्ट आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, यदि आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का या आरओ का, तो आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के साथ आप बैच में जा सकते हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल बाकी चीज़ों के साथ रेडी कर सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं आरओ का प्री कम मेंस के साथ जा सकते हैं। तैयारी आपको करनी है ओनली एससी के साथ जा सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरओ का पीसीएस दोनों का, तो कॉम्बो के साथ आप जा सकते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि आप बैचेस के माध्यम से भी बाकी जो सेगमेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, या इन सबको भी रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, जाइएगा, विजिट करिएगा, और करंट अफेयर के लिए डेली बेसिस पर यहाँ पर आप यहाँ पर इसके साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी करने का प्रयास करें। यदि आप इस सेशन के साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर जितनी भी जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, क्रॉनिकल है, घटना चक्र है, दृष्टि है, विजन है, या बाकी जितनी भी मैगजीन मार्केट में आती हैं, घटना सार वगैरह, इन सब का कंपाइलेशन इनसे बेस्ट करके ध्यान रखना। मान लीजिए कि टॉपिक है, तो घटना चक्र ने कुछ छापा है, दृष्टि ने कुछ और छापा है, विजन ने कुछ और छापा है, हमने उसको कंपाइलेशन करके उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके सामने लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पर, जहाँ पर डेली बेसिस पे 8, 7, 8, 10 हम टॉपिक करेंगे। एक दिन में अगर 10 टॉपिक करते हैं तो मान के चलिएगा कि लगभग हम एक वीक में 100-150 टॉपिक पर हम पकड़ बना लेंगे, और डेफिनेटली वो टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। मान लीजिएगा अगर आपने 100 टॉपिक रेडी करे हैं, 100 टॉपिक में से अगर 10 टॉपिक से प्रश्न आ गए हैं, तो यानी प्रश्न बच के नहीं जाएगा। और यदि आपने 1000 टॉपिक रेडी कर लिए गए और लेकिन बेसिक से एडवांस नहीं किए गए, और उसने एक कथन पूछ लिया बेसिक का, एक पूछ लिया एडवांस का, तो फिर कहाँ से करोगे, इसलिए वो बच के जाएगा। इसलिए एक ही रास्ता है कि करंट अफेयर को भी एक सब्जेक्ट के अनुकूल पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी करिएगा। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर बेस्ट सोर्स क्या है, टॉपिक को कवर करो, टॉपिक के बेसिक से एडवांस तक रेडी करिएगा। आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 500-600 टॉपिकों पर, बहुत अच्छी टॉपिक को पकड़ बना लीजिएगा और उनको रेडी करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप एंजॉय करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। किसी अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।